नमस्कार दोस्तों, पाल परिवार के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कुमार पाल यूपीपीसीएल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत अभिधारणा से है। विद्युत अभिधारणा के बारे में आज हम आपको ऑडियो क्लास देने वाले हैं। बीच बीच में थोड़ा सा बताते भी चलेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि ऑडियो क्लास है। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये पता होगा कि ऊर्जा के बारे में इतना तो आपको पता होगा कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसका एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरण कर सकते हैं। अर्थात विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का कभी भी क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं या फिर रासायनिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इतना तो हर बच्चे को मालूम होगा। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश के लिए। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम विद्युत आवेश कहते हैं। आवेशित होने का मतलब क्या होता है कि उस पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों में कमी या वृद्धि। आवेशित होने का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि, ये इसका होता है। आवेशित होने का मतलब होता है यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो धन आवेशित, और यदि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो ऋण आवेशित होता है। विद्युत की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। और इनकी व्याख्या किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनकी व्याख्या की थी। 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत प्रभाव पैदा किया था। तो चालक में आवेशित अगर यहाँ पर यह पूछा जाता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसका जो डिफिनीशन होगा, चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि फैक्ट्रियों में जो है तमाम प्रकार के विद्युत से जो है किसी को झटका लग जाता है, आदमी को क्षय हो जाता है। तो इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं कि यह कैसे और क्यों कब लगता है। तो दोस्तों जैसा कि जो है विद्युत झटका लगने का कारण जो होता है, जब 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा स्थापित होती है तो हमें झटके का अनुभव होता है। लेकिन अगर यही 90 वोल्ट से कम होता है तो हमें झटके का अनुभव नहीं होता है। यदि 10 एमए की धारा जो है 3 से 4 सेकंड तक प्रवाहित हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि ये तो मान लीजिए विद्युत धारा की लगने से झटके होते हैं कि विद्युत धारा को कैसे झटका लगता है, उसके लिए हम क्या करते हैं। तो इसका जो प्राथमिक उपचार होता है क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो इनका जो प्राथमिक उपचार होता है, पीड़ित के चारों ओर से भीड़ को हटा देना चाहिए जिससे उन्हें स्वच्छ वायु मिल सके। पीड़ित के मुंह में अगर पान मसाला या गुटखा तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हों तो उन्हें जो है निकाल देना चाहिए जिससे उन्हें सांस लेने में कोई समस्याएं ना हो सके। पीड़ित के छालों अथवा जले अंगों को स्वच्छ कपड़ों या कागज से ढक देना चाहिए जिससे कि उस पर मक्खी मच्छर आदि ना बैठ सके। पीड़ित यदि कमरे में हो तो खिड़की व दरवाज़ा खोल देना चाहिए। पीड़ित को यदि सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो कृत्रिम सांस देना चाहिए। अब कहेंगे सर जी कृत्रिम सांस क्या होता है? तो कृत्रिम सांस को अगर देखा जाए तो कृत्रिम सांस 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें जो है मतलब 3 विधियों से कृत्रिम सांस दिया जाता है। कौन कौन से? जैसा कि पहला लिखा गया है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा है सैफर विधि, तीसरा है मुंह से मुंह विधि। तो मुंह से मुंह विधि आप लोगों को तो मालूम होगा कि जो है मुंह के ऊपर रुमाल रख करके एक दूसरा आदमी अपने मुंह की सहायता से उसको जो है उसके मुंह में फूंकता है। तो एक प्रकार से ये सांस दिया जाता है। लेकिन जो हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, सिल्वेस्टर विधि और सैफर विधि, ये दोनों महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। अगर हम सिल्वेस्टर विधि के बारे में बात करते हैं तो इसमें पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, उसके पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है जिसमें इसमें जो है सीने की ओर छाले पड़े होते हैं। अगर जो है सिल्वेस्टर विधि में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वेस्टर विधि में जो छाले पड़े होते हैं किस साइड में लगे होते हैं। तो सिल्वेस्टर विधि में जो छाले पड़े होते हैं वो सीने की साइड में छाले पड़े होते हैं, और इन्हें अगर सीने की साइड में छाले पड़े होते हैं तो इन्हें हम पीठ के बल लिटाते हैं। इन्हें हम कैसे लिटाते हैं? पीठ के बल लिटाते हैं। अगर हम यहीं पर सैफर विधि का प्रयोग करते हैं
सैफर विधि के बारे में जानकारी अगर चाहते हैं तो सैफर विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है, सीने के नीचे तकिया भी रख दिया जाता है। इसमें पीड़ित के पीठ पर बल छाले जो है पड़े होते हैं। सैफर विधि में क्या होता है कि पीठ के बल छाले पड़े होते हैं, मतलब पीठ पर अगर छाले पड़े होते हैं तो उनको हम स्वाभाविक है कि उनको पेट के बल लिटाएंगे, और पेट के बल अगर लिटाते हैं तो सीने के नीचे हम क्या कर देते हैं, एक ही तकिया लगा देते हैं, छोटी मोटी तकिया लगा देते हैं। तो इतना जो है ये हमारा जो है विद्युत झटका से लगने वाले प्राथमिक उपचार हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं अगर कारखानों में अगर आग वाग लग जाता है तो उसको बुझाने के बारे में हम कैसे क्या करते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जैसे हमको नहीं, आप सभी को पता होगा कि आग की किस्में को जो है 4 भागों में बांटा गया है। श्रेणी ए वाली आग होती है, श्रेणी बी आग होती है, श्रेणी सी आग होती है और श्रेणी डी प्रकार की आग होती है। अगर श्रेणी ए की आग के बारे में बात जानकारी लेते हैं तो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। इसे बुझाने के लिए जलयुक्त अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। श्रेणी ए की आग कैसी होती है, तो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग श्रेणी ए के अंतर्गत आती हैं। इन्हें बुझाने के लिए जलयुक्त अग्नि यंत्र का प्रयोग करते हैं। इन्हें किसका प्रयोग करते हैं, तो तो दोस्तों अगर जैसे कि आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है, अगर आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, अब हम आगे बात करते हैं श्रेणी बी प्रकार की आग। श्रेणी बी प्रकार की आग जो होती है वो ज्वलनशील हवाओं एवं ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि से लगी आग जो होती हैं वो श्रेणी बी प्रकार की आग होती हैं। इन्हें बुझाने के लिए हम झाग पैदा करने वाले अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इन्हें बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिससे झाग उत्पन्न होता है, झाग पैदा करने वाला अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर हम श्रेणी सी प्रकार की आग के बारे में बात करते हैं तो सिलेंडर मतलब गैसों से लगी आग, जैसे सिलेंडर आदि से भारी एलपीजी गैस में लगी आग जो है श्रेणी सी की आग कहलाती है। इसे बुझाने के लिए शुष्क पाउडर वाला अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी डी प्रकार की आग के बारे में बात करते हैं तो बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक उपकरणों से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आग श्रेणी डी प्रकार की आग होती है। इन्हें बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशमक यंत्र का प्रयोग सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर हम जैसे सुरक्षा संकेत के बारे में जैसे जो कारखाने होते हैं उसमें कुछ सुरक्षा संकेत का सिंबल बना होता है, ये भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुरक्षा संकेत के बारे में बात करते हैं तो कारखानों में प्रवेश करने से पूर्व कुछ सुरक्षा उपकरण व नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं। पहला अगर देखते हैं तो पहला निषेधात्मक संकेत का सिंबल बना होता है। इस प्रकार के संकेत में मना किया जाता है। वृत्त के आकार के ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाई जाती है। अगर हम जो दूसरा संकेत है उसको कहते हैं अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत को सकारात्मक के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत सुरक्षात्मक संकेत दिया जाता है। यह संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेतों द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं। अगर जो तीसरा प्रकार का संकेत होता है, तीसरा प्रकार का संकेत कौन सा संकेत होता है, तो चेतावनी संकेत होता है। चेतावनी जो संकेत होता है वो त्रिभुजाकार में पीली पृष्ठभूमि पर काले चित्र बना करके प्रदर्शित किया जाता है। जो चौथा जो है सूचनात्मक संकेत है वो कौन सा होता है, तो ये उसे हम सूचनात्मक संकेत कहते हैं। चौथा संकेत को क्या कहते हैं, तो सूचनात्मक संकेत कहते हैं। ये संकेत वर्गाकार होते हैं। इन्हें हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज का हमारा टॉपिक जो है विद्युत अवधारणा था। विद्युत अवधारणा के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे टोटल हमने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। दोस्तों अभी हम आपके लिए जो है बढ़िया से थ्योरी क्लास लाने वाले थे, लेकिन दोस्तों लिखने में भी समस्याएं हो रही हैं, लिखने का अभ्यास कर रहे हैं।
अभी अभ्यास करने में 4-6 दिन जो है वो लग सकता है। तब तक हम आपको ऑडियो क्लास इसी प्रकार से देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। और अब वीडियो आपको जैसा भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शेष अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।